हरिबोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 803, 803। बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे, जय राधे राधे, बोलो 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 जय राधे राधे। राधा माधव की प्राण, बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे। राधा मधुमयी महान, बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधा वृषभानु दुलारी, राधा श्री कीर्ति कुमारी, राधा वृषभानु दुलारी, राधा श्री कीर्ति कुमारी, दोनों के प्राण समान, बोलो जय राधे राधे, दोनों के प्राण समान, बोलो जय राधे राधे। राधा की मति में सो है, माधव की मति में जो है, राधा की मति में सो है, माधव के मति में जो है, दोनों ही एक मतिमान, बोलो जय राधे राधे, दोनों ही राधे, बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे, जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे, बोलो जय राधे राधे, माधव मोहन मधुशाली, दोनों के न्यारी बान, बोलो जय राधे राधे, राधा जब निपट सयानी, माधव सजते अज्ञानी, राधा जब निपट सयानी, माधव सजते अज्ञानी, दोनों की दो पहचान, बोलो जय राधे राधे, राधा माधव एक रूपा, लीला में भिन्न स्वरूपा, लीला में दोनों ही एक भगवान, बोलो
जय राधे राधे। राधा माधव की छाया, माधव राधा की छाया, राधा माधव की माया, माधव राधा छाया है, छाया मायावान। बोलो जय राधे राधे। बोलो जय राधे राधे। राधा माधव की प्यारी, माधव राधा मनहारी, राधा माधव की प्यारी, माधव राधा मनहारी। दोनों के प्राण। बोलो जय राधे राधे। दोनों के प्राण। बोलो जय राधे राधे। राधा को सोई सुहावे, माधव मन में जो आवे, राधा माधव मन में जो आवे। दोनों का एक मन जान। बोलो जय राधे राधे। राधा मन में जो आते, माधव को वही सुहाते, राधा में जो आते, माधव को वही सुहाते। दोनों का एक, दोनों की राय समान। बोलो जय राधे राधे। दोनों की राय समान। बोलो जय राधे राधे। राधा माधव की जोड़ी, जियो जुग लाख करोड़ी, राधा जियो जुग लाख करोड़ी। दोनों हो सुखी महान। बोलो जय राधे राधे। 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 राधा माधव की प्राण। बोलो जय राधे राधे। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। बीच में जगह खाली है, थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाएं। राधे श्याम जी, आपके बगल में कौन बैठे हैं? आजा भाई, इंद्र देवता आगे आओ। ऐसे पीछे बैठने काम नहीं चलेगा। इंद्र देवता, हाँ। और कौन कौन है? लव कुश भैया आ जाओ। कमर में दर्द है क्या? कोहली साहब आ जाओ आगे, आ जाओ। अरे अब तो विराट कोहली बोल दिया मैंने तुझे। इतनी देर में तो बंदा ओपनिंग पे आ जाता।
बोले राधा माधव सरकार की जय। पहले कुछ संतों के वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। देखो, पहले जो हम संतों के वाक्य सुनते हैं वो सेठ जी के वाक्य सुनते हैं। अभी हम नित्य कोई ना कोई पुस्तक, अच्छा आपको पता नहीं होगा, मैंने कई पुस्तकें ख़त्म कर दी ऐसे बता बता के, सुना सुना के। कई गीता प्रेस की पुस्तकें आप लोगों ने सुन ली हैं। तो नित्य, क्योंकि हम वैसे तो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, पुस्तकें इशू नहीं होती हैं लाइब्रेरी से। तो मैंने कहा कि चलो वैसे नहीं तो ऐसे से ही, इससे आपका भी स्वाध्याय हो जाता है और मेरा भी स्वाध्याय हो जाता है भाई, बढ़िया आनंद आ जाता है। कम से कम ऊपर जाएंगे, यमराज जी पूछेंगे तूने क्या किया, तो हमने कहा सारी पुस्तकें पढ़ी। कह रहे भाव आया नहीं आया, कह रहे भाव की चिंता भगवान करेगा, हमारा काम है भजन करना। तो हम तो भजन करें, भाव आएगा नहीं आएगा वो भगवान देखेंगे। तो सेठ जी कहते प्रार्थना। आज सेठ जी प्रार्थना के विषय में बताते हैं। सेठ जी कहते हैं भगवान से कहो कि हे नाथ, आपके रहते यदि मेरी दुर्गति भी हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, आपका चिंतन होते रहना चाहिए बस। फिर चाहे जितने शारीरिक क्लेश क्यों न हो, आपके चिंतन को छोड़कर मैं कोई सुख नहीं चाहता। यही बात कुंती मैया ने भगवान से कही थी कि नाथ मुझे विपत्ति दो, क्योंकि विपत्ति में आपका चिंतन बहुत होता है। क्योंकि जब अनुकूलता आती है हम भगवान को भूल जाते हैं, पर प्रतिकूलता में पल पल क्षण क्षण याद आते हैं भगवान, है ना। तो इसलिए कुंती मैया ने भगवान से कहा मुझे वरदान दो कि जीवन भर विपत्तियां ही बनी रहें, क्योंकि विपत्तियों के कारण आपका चिंतन बहुत होता है। भगवान से कहो हे नाथ, मुझे आपका चिंतन प्राणों से भी बढ़कर प्रिय कब लगेगा। हे प्रभु, जिन लोगों को आपका चिंतन प्राणों से भी अधिक प्रिय है वे ही धन्य हैं। जो ऐसे नहीं हैं उनका तो मनुष्य देह धारण करना सर्वथा व्यर्थ ही है। भगवान से प्रार्थना करने से भगवान स्वयं ही सद्गुरु की प्राप्ति करा देते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है गुरु कैसे बनाएं, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। तो ये बात सेठ जी की नोट करके रख लो भैया। सेठ जी ने कहा भगवान से प्रार्थना करने से भगवान स्वयं ही सद्गुरु की प्राप्ति करा सकते हैं। यही विश्वास करके भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रभु से क्या मांगना चाहिए? प्रभु का प्रेम सहित अनन्य चिंतन। प्रभु का प्रेम सहित अनन्य चिंतन ही भगवान से मांगना चाहिए। भगवान से मांगना ही चाहें तो उनके दर्शन मांगने चाहिए, अथवा ऐसी वस्तु मांगनी चाहिए कि जिसके मिल जाने पर फिर कभी कुछ मांगना ही ना पड़े, फिर कभी कुछ मांगना ही ना पड़े। तो कौन सी ऐसी वस्तु है? भगवान ही ऐसी वस्तु है कि भगवान के मिलने के बाद फिर कुछ मांगने की आश नहीं रहती है भैया। शरीर, स्त्री, पुत्र और रुपयों के लिए इतने बड़े मालिक से अर्ज नहीं करनी चाहिए, इतने बड़े मालिक से अर्ज नहीं करनी चाहिए। महात्मा लोग कहते हैं मर भले ही जाएं पर अपने लिए भगवान से कुछ भी मांगे नहीं। क्या निष्कामता है सेठ जी की। ये वो सेठ जी के वचन हैं जिन्होंने भाई जी को भगवान के दर्शन कराए। वो सेठ जयदयाल गोयनका जी के वचन हैं ये। भगवान से इस तुच्छ शरीर के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। बड़े रहस्य की बात बताता हूँ। स्वर्ग आश्रम के गंगा तट के वट वृक्ष के दृश्य को याद कर लो। याद आ गया होगा जो जो गया होगा वट वृक्ष में, है ना, जहाँ स्वामी जी ने प्रवचन दिया। वो पूरा 7 नंबर का घाट पूरा याद आ जाता है वट वृक्ष का। अच्छा, वहाँ की एक खास बात है, वहाँ पहुँचते ही वैराग्य आ जाता है। भगवान के ध्यान का मन करता है, क्योंकि सेठ जी ने बहुत ध्यान करवाया वहाँ लोगों को, और बहुत वैराग्य की बातें स्वामी जी ने, सेठ जी ने बहुत प्रवचन किए हैं वहाँ पर। तो सेठ जी कहते हैं स्वर्ग आश्रम के इस वट वृक्ष के इस दृश्य को याद कर लो और परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, आपकी प्रेम भक्ति में ऐसा समय बिताने का समय फिर कब आएगा। आपकी प्रेम भक्ति में ऐसा समय बिताने का फिर समय कब आएगा।
जो बातें यहाँ हुई हैं वट वृक्ष पर, उनको बार बार याद करो, उनको बार बार याद करो। परमात्मा के प्रेम प्रभाव के विषय की चर्चा को बार बार याद करना चाहिए। मनन करें और एकांत में बैठकर विचार कर करके अपने कर्तव्य निश्चित करें और तद अनुकूल आचरण करें भी। देखो, भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्व अंतर्यामी होने से सबके हृदय में सदा प्रत्यक्ष विद्यमान है। मनुष्य यदि स्वार्थ छोड़कर सरल जिज्ञासु भाव से हृदय स्थित भगवान से पूछे तो उसे साधारण तथा यथार्थ उत्तर मिल जाता है। एकांत में बैठकर करुण भाव और गदगद वाणी से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर, मैं हृदय से आपकी स्मृति चाहता हूँ। आप कुछ नहीं करते हैं, एक संत ने कहा था, आप कुछ नहीं करते, माला नहीं होती, सत्संग नहीं सुनाया था, कोई बात नहीं, कुछ समय भगवान के लिए ऐसा निकालें जिसमें आप एकांत में बैठें, 2-4 मिनट भगवान से वार्तालाप करें, अपने हृदय की बात भगवान से कहेंगे, नाथ मैं ऐसा हूँ, मैं बनना ऐसा चाहता हूँ, आप बताइए नाथ क्या करूँ, है ना। भगवान से वार्तालाप करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी 10-15 मिनट एकांत में देंगे ना, बड़ा सुकून मिलता है हृदय को। और कौन सा एकांत? मोबाइल वाला एकांत नहीं कि मोबाइल लेकर बैठें, मोबाइल को भी साइड में रख दो, भगवान से बात करें। दिखते नहीं है तो क्या हुआ, है तो सर्वत्र। ये बात हमने सत्संग में सुनी है, संतों से सुनी है। हमें दिख नहीं रहे तो क्या हुआ, हमारे इर्द गिर्द ही हैं प्रभु। तो भगवान से कहें, मैं हृदय से आपकी स्मृति चाहता हूँ नाथ, आपसे आपकी स्मृति बने रहने की भीख मांगता हूँ, आपसे आपकी स्मृति बने रहने की भीख मांगता हूँ। इस प्रकार नित्य अपने भावों के अनुसार भगवान से कातर प्रार्थना करें। 1 मिनट की सच्ची प्रार्थना से भी बड़ा लाभ होता है। 1 मिनट की सच्ची प्रार्थना से भी बड़ा लाभ होता है। देखो, आपको एक बात बताता हूँ, बड़े खास बात है। कल भी मैं सत्संग की कुछ बात पढ़ रहा था, तो मैंने एक लाइन पढ़ी, उसके नीचे का मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने वो लाइन बोले और उसके बाद अपने हृदय से कुछ बोला उस विषय में। अगली 4 लाइनें वही थी, अगली 4 लाइनें वही थी। इतना संतों के वाक्य ऐसे होते हैं कि आप पढ़ोगे ना तो आपके हृदय में संतों की वाणी छप जाएगी। आप कुछ भी बोलोगे तो संतों की वाणी ही प्रकट होगी। और हम ये ना सोचे कि हमारे हृदय में कुछ उद्गार रहे हैं, ये वाणी संतों की है भैया। हम संतों की शीत प्रसादी पर जी रहे हैं। उनकी शीत प्रसादी पा पा करके ही एक दिन ऐसे हो जाएंगे कि संत हो जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कि कब भगवान के हो जाएंगे। संत कोई कब होता है? जब वो भगवान का हो जाता है, तभी वो संत हो जाता है। तो काम हो जाएगा भैया हमारा। तो भगवान से 1 मिनट की सच्ची प्रार्थना भी बड़ा लाभ देती है भैया। परमात्मा छोटे बड़े का कोई ख्याल नहीं करते। एक छोटे से छोटा व्यक्ति परमात्मा को जिस भाव से भजता है, उनके साथ जैसा बर्ताव करता है, वे भी उसको वैसे ही भजते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। वैसा ही बर्ताव करते हैं प्रभु। यदि कोई रोकर भगवान को पुकारता तो भगवान भी उसे रोकर पुकारते हैं। भगवान भी उसके लिए व्याकुल होते हैं भैया। यह उनकी कितनी दया की बात है। सेठ जी के प्रवचनों में सुनोगे ना तो आपको दया बहुत नजर आएगी। सेठ जी बार बार कहते हैं भगवान की हम पर बहुत दया है। जब साधक अपने पुरुषार्थ से निराश हो जाता है, तब निरुपाय होकर भगवान के शरण जाता है और आर्त होकर पुकार उठता है। एक संत कह रहे थे, हम ये जो भजन साधन करते हैं ना, क्योंकि मनुष्य में कुछ करके पाने की ज़्यादा रहती है ना। कुछ करके पाने की, मैं 50, 60, 70, 80, 100 माला करूँगा या 2 घंटे 50 घंटे सत्संग सुनूंगा तो भगवान मुझे मिल जाएंगे। तो भगवान कहते हैं सुन और नाम जप कर, और नाम जप कर, और सत्संग सुन। उससे क्या होगा? हम थक जाएंगे एंड में। और फिर थकने के बाद क्या कहेंगे? हे नाथ, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। हाथ खड़े कर देंगे। भगवान कहेंगे बस यही मैं चाहता था तुझसे, कि तू हाथ खड़ा कर दे कि नाथ मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ हो आप हो। तो भगवान कहते हैं ले तेरा हाथ पकड़ लिया, उठा लेते हैं भगवान। तो हमें हरा कर भगवान, थका करके भगवान चूर चूर कर देना चाहते हैं।
और हमें भी अपने को पूरा न्यौछावर कर देना चाहिए भैया कि प्रभु जैसा आप चाहते हो हम वैसे होने के लिए तैयार हैं। तो सेठ जी कहते हैं आर्त होकर साधक पुकार उठता है। क्या कहता है भगवान से? नाथ मुझे इस घोर संकट से बचाइए, मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मैं जो अपने बल से अपना उद्धार मानता था वह मेरी भारी भूल थी, वह मेरी भारी भूल थी। राग द्वेष और काम क्रोध आदि शत्रुओं के दबाने से अब मुझे इस बात का पूरा पता लग गया है कि आपकी कृपा के बिना मेरे लिए इनसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। कठिन ही नहीं प्रभु, असंभव सा नजर आ रहा है। कठिन नहीं, असंभव सा नजर आ रहा है। अब अहंकार को छोड़कर इस तरह सरल भाव से सच्चे हृदय से मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है, तब भगवान उसे अपना लेते हैं और आश्वासन देते हैं। क्योंकि भगवान की यह घोषणा है, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। ये भगवान की घोषणा है। दया सिंधु भगवान की शरण होकर उनके गुण प्रभाव और रहस्य को तत्व से जानने एवं उन्हें प्राप्त करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अगर भगवान को तत्व से जानना चाहते हो तो सेठ जी कहते हैं ये प्रार्थना करो। सेठ जी ने प्रार्थना दी हुई है। प्रार्थना क्या है? हे नाथ आप दया सागर हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वज्ञ हैं। आपकी किंचित दया से ही संपूर्ण संसार का एक क्षण में उद्धार हो सकता है। फिर हम जैसे तुच्छ जीवों की तो बात ही क्या है भैया। इसलिए हम आपको साष्टांग प्रणाम करके सविनय प्रार्थना करते हैं कि हे दया सिंधु हम पर दया की दृष्टि कीजिए, जिससे हम लोग आपके यथार्थ रूप को जान सकें। यद्यपि आपकी सब पर अपार दया है, किंतु उसका रहस्य न जानने के कारण हम सब उस दया से वंचित हो रहे हैं। कृपया ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम लोग आपकी दया के रहस्य को समझ सकें। यदि आप केवल दया सागर ही होते और अंतर्यामी न होते तो हमारी आंतरिक पीड़ा को नहीं पहचानते, किंतु आप तो सबके हृदय में विद्यमान हो, विराजमान हो, सर्व अंतर्यामी भी हैं। इसलिए आपके वियोग में हमारी जो दुर्दशा हो रही है उसे भी आप जानते हैं। आप दया सागर हैं, सर्व अंतर्यामी होकर भी यदि सर्वेश्वर और सर्व सामर्थ्यवान नहीं होते तो हम आपसे अपने कल्याण की प्रार्थना नहीं करते प्रभु। अगर आप नहीं होते सर्व अंतर्यामी तो हम आपसे प्रार्थना ही नहीं करते। परंतु आप तो सर्वलोक महेश्वर और सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए हमारे जैसे तुच्छ जीवों का इस मृत्यु संसार सागर से उद्धार करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। हम तो आपसे यही चाहते हैं कि आप में हमारा अनन्य प्रेम हो जाए, हमारे हृदय में निरंतर आपका चिंतन बना रहे और आपसे कभी वियोग न हो, आपसे कभी वियोग न हो। आप ऐसे सुहृद हैं कि केवल भक्तों का ही नहीं परंतु पतित और मूर्खों का भी उद्धार करते हैं। आपके पतित पावन पातकी तारण आदि नाम प्रसिद्ध ही हैं। इसलिए ज्ञान वैराग्य भक्ति और सदाचार से हीन हम जैसे मूढ़ और पतितों का उद्धार करना आपका परम कर्तव्य है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय बरसाना
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो एकांत में बैठकर सच्चे हृदय से, करुण भाव से, गदगद होकर अपने भावों के अनुसार किसी भी भाषा में प्रभु से प्रार्थना करने पर भगवत कृपा से गुण प्रभाव और तत्व सहित भगवान को जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति आपके दुर्लभ दर्शन पाकर आपसे सांसारिक सुख मांगता है वह भक्त नहीं व्यापारी है। हे भगवान, काम से बहुत ही अनिष्ट होते हैं। कामना उत्पन्न होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धीरज, बुद्धि, लज्जा, संपत्ति, तेज, स्मृति एवं सत्य का विनाश होता है। इसलिए हे भगवान, हे वर देने वालों में श्रेष्ठ, आप यदि मुझको कोई मन चाहा वर देते ही हैं तो यही वर दें कि मेरे हृदय में अभिलाषाओं का अंकुर ही न उगे। मैं आपसे यही वर मांगता हूँ, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ। भैया कई बार क्या होता है, भजन करने पर भी, हमने विल मंगल ठाकुर जी का चरित्र सुना है कई बार, खूब भजन करते थे। जब उनके पत्नी ने दुत्कारा, वैश्य ने दुत्कारा उन्हें और कहा कि भैया या से आधी राम में अवश्य मिले भवगी। इतना बोलते ही महाराज निकल पड़े कि अब मैं भजन के लिए जाऊंगा। ऐसे ही हमारे साथ कई बार होता है, हमें कोई सत्संग की बात अच्छी लगती है, मन में संकल्प आता तत्काल, अब मैं भजन करूंगा, अब मैं भजन करूंगा। मान लो ऋषिकेश गए, स्वामी जी की कोई बात सुन ली नित्य स्तुति में, मन में आया यार स्वामी जी बात सही कहते हैं, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, और दृढ़ निश्चय करके आ जाते हैं वहाँ से। वो प्रभाव उतना ही रहता है जब तक हम गाजियाबाद की इधर एंट्री नहीं करते हैं। जैसे ही इधर एंट्री करते हैं वही ढाक के 3 पात। स्वामी जी ने तो ऋषिकेश में कहा था, तो ऋषिकेश में ही भजन होता है, यहाँ नहीं होता है है ना। तो बात वहीं की वहीं छूट जाती है। ऐसे ही हम यहाँ सत्संग सुनते हैं, सत्संग ओवर होते ही सारी बात इधर गेट खुलते ही खत्म हो जाती है। सत्संग खत्म, अब मेरी फिर से वही लाइफ शुरू। ऐसा ही होता है, नीचे जाते हैं फिर वही सांसारिक बातें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए संतों ने कई उपाय बताए हैं। संतों ने कहा जा करके थोड़ा मनन करना चाहिए सत्संग के विषय में, कि आज सत्संग का विषय क्या था। पूज्य भैया भाई जी का चरित्र बता रहे हैं, तो उस विषय पर चिंतन करना चाहिए कि भाई जी के जीवन में आज हमने पूज्य भैया से क्या सुना, क्या खास बात पूज्य भाई जी के जीवन की आज मेरे जीवन में मैं अपना सकता हूँ, या नहीं भी अपना सकता तो कौन सी बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगी आज भाई जी की। इस बात पर चिंतन करना चाहिए। और जा कर के हम क्या करते हैं, भाई जी का चरित्र सुन लिया, अरे हो गया यार, आज का काम खत्म। एक साधक ने कहा हम भी तो रोज 11 बजे तक रुकते हैं। मैंने कहा एहसान है प्रभु भगवान पर, अब 11 बजे तक रुक जाते हैं। अच्छा, यही अगर नौकरी करनी पड़ जाती, मैं अपनी बात बताता हूँ, सन 2008 में नौकरी लगी, मैं 3-3 दिन घर नहीं आता था। ऑफिस वाले क्लाइंट पे भेज देते थे कि जाओ करोल बाग में, वहाँ पर क्लाइंट है, उसके यहाँ पे अपना काम करना, जब तक वो ना कहे तब तक घर मत जाना। एक दिन तो ऐसी हालत हो गई थी, 3 दिन हो गए तो वहीं पड़े पड़े, नहाया भी नहीं था, है ना। कई बार ऐसा ऑफिस में होता है 11-11 बजे तक रुकना पड़ता है भैया, 12-12 बजे तक रुकना पड़ता है। उस समय कोई नूच नहीं, क्योंकि पता है महीने के एंड पे। अच्छा, उस समय मिलता कितना था मुझे, 3500 रुपये महीना और 3500 में 4000 रुपये तो मेरा आने जाने का तेल लग जाता था। 500 रुपये मांगने ही पड़ते थे घर वालों से। तो बताओ, उस समय भी हम समय नहीं गिनाते, अरे मालिक रोज 12 बजे तक रुकता हूँ, यार रुकता होगा अपने लिए, रुकता होगा नौकरी छोड़ दे भाई। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए भैया। हमारे हृदय में चाहे कितनी बात आ जाए, हम कितने ही परेशान हो जाएं कि हमें 11 बजे रुकना पड़ रहा है, 11:15 रुकना पड़ रहा है,
हम बेशक भीतर भीतर पहले उसे मुंह से ना बोलें कभी भी, और दूसरे साधक के सामने तो कभी नहीं बोलना चाहिए इस बात को। घुट लो, सहन कर लो, सहन करोगे तो भगवान की तरफ बढ़ोगे, है ना। और कोई यहाँ व्यर्थ की बात तो होती नहीं 11 बजे तक। पूज्य भैया इतना सुंदर चरित्र भाई जी का सुना रहे हैं, कोई बात नहीं, सहन कर लिया, इतने जीवन में हमने चीज़ें सहन करी हैं, सहन करके ही सुन लो भाई जी का चरित्र भैया, चाव से सुन लो। तो समय मत देखे महाराज, है ना। और दिख भी रहा है तो अपने हृदय में पी ले उस बात को। हमें कहीं जाना था या कुछ बात थी, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे को लगता है यार आज लेट हो गए, फिर मैं सोचता हूँ हो गए तो हो गए, अब क्या करें, है ना। सत्संगी तो हो रहा था, अब कर क्या सकते हैं इस चीज़ में। तो अच्छी बात मिल रही थी। तो मैं कहाँ था, विल मंगल ठाकुर जी। तो सत्संग की कोई बात सुनते हैं तो हमें निश्चय होता है कि हमें भगवान की ऐसे विल मंगल ठाकुर जी चले, खूब भजन करने लगे महाराज, आनंद मंगल हो गया, और खूब वृंदावन की लीलाओं का रसास्वादन करने लगे, खूब अच्छा भजन चलने लगा। और भजन अच्छा चलने लगा तो महाराज जैसे ही भजन अच्छा चलता है तो सबसे पहले आती है ख्याति, डंक मारने के लिए आपको। और जैसे ये गांव के पास पहुंचे, उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा भजन करो अच्छे से, बढ़िया भजन करने लगे। एक गांव में पहुंचे, गांव के बाहर आसन लगा लिया एक वृक्ष के नीचे। 4 लोगों ने आकर देखा, आहा कौन संत, महान संत पधारे हैं, सिद्ध। अच्छा किसी ने कह दिया तो बात अलग है, वो मान बैठे सिद्ध, है ना, मान बैठना। पूज्य श्री विनोद बाबा सरकार कह रहे थे कल, मैं उनका एक शॉर्ट सुन रहा था, तो गिरधारी वो बाबा विनोद बाबा कहते कहते ही रोने लग गए, कहने लगे कि भैया मान भी दुखदाई है और हैं अपमान भी दुखदाई है ना, दोनों चीज़ें। साधक की प्रशंसा होती है तो अभिमान आ जाता है, अरे कितना अच्छे बात कह रहे, ये दोनों चीज़ भगवान भेजते हैं, दोनों चीज़ भगवान भेजते हैं। जब मान होता है तो भगवान देख कर कहते हैं अरे फूल गया है, फूल गया। और जैसे अपमान होता है तो भी भगवान कहते हैं क्या बात है, गुस्सा आ रहा है, अपमान हो रहा है तो गुस्सा आ रहा है। तो पूज्य विनोद बाबा सरकार बोल रहे थे, कहते कि दोनों चीज़ें भगवान भेजते हैं। भगवान चेक करते हैं साधक को कि अभी ये मान सम्मान में फंसा हुआ है नहीं फंसा हुआ है, अपमान सह लेता है नहीं सह लेता है, या बिदक जाता है। अभी भी बिदक जाता है तो अभी और रगड़ा जाएगा, अभी और रगड़ा जाएगा, भजन करो। तो भैया विलमंगल ठाकुर जी वहाँ बैठे थे, लोगों ने आकर के कहा वाह क्या भजनानंदी हैं। इतने में तो 4 माला और घुमा दी, वाकई में भजनानंदी हैं। और जैसे जैसे भीतर बात आई कि मैं भजनानंदी हूँ, तो सामने से एक स्त्री जा रही थी, श्रृंगार किया हुआ था, स्नान करके जा रही थी। तो जैसे ही देखा तो नेत्र फंस गए उसमें, सुंदर स्त्री में फंस गए। तो उसे देखते देखते कहाँ तो ब्रज की लीलाओं का रसास्वादन चल रहा था, और कहाँ उस स्त्री में आसक्त होकर के उसके घर तक पहुंच गए। वो भीतर चली गई तो उसके घर के बाहर बैठ गए कि मुझे इसका दर्शन करना है स्त्री का। और जैसे ही महाराज वहीं बैठे रहे तो उस स्त्री के पतिदेव आए। भक्तमाल में उन पतिदेव को बड़े भक्तिमान कहा गया है। उन्होंने विलमंगल ठाकुर जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं आपकी स्त्री का दर्शन करना चाहता हूँ। इतनी बात बोली और वो जो वैष्णव थे उन्होंने अपनी पत्नी से जाकर कहा 16 श्रृंगार करके महात्मा के सामने प्रस्तुत हो जाओ, दर्शन दो अपना उसे। और महाराज इतनी बात बोली और वो स्त्री सामने आई, बस इतना ही बहुत होता है। भक्त के भीतर पश्चाताप हुआ, विलमंगल ठाकुर जी के भीतर तत्काल पश्चाताप हो गया कि यार कहाँ मैं भगवान की तरफ चला था, आज फिर इन नेत्रों ने भटका दिया मुझे। रुदन करने लगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जाकर के 2 सुएं ले आओ अपने घर से। 2 सुएं ला करके दिए महाराज, दोनों को हाथ में लिया और अपनी आंखें फोड़ ली। कहा कि इन नेत्रों ने मुझे भटकाया है, अब ये किसी को देखने लायक ही नहीं रहेंगे, अब जब भी देखेंगे भगवान को ही देखेंगे। तो ऐसे फिर निश्चय करके चले
और फिर मन में आया कि वृंदावन जाऊं। तो भगवान ने कहा कि भगवान बस हृदय पकड़ लेते हैं भगवान तत्काल, कि अब ये सच में मुझे चाहता है। तत्काल भगवान, बहुत दूर था वृंदावन वहाँ से। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। रास्ते में मिले और एक लाठी ले ली और लाठी लेकर के कहा कि एक छोर तुम पकड़ लो, एक मैं पकड़, और जैसे पकड़ा और महाराज पीछे पीछे चलो। भैया भगवान अगर किसी वस्तु को स्पर्श करें और वो वस्तु हमसे स्पर्श हो जाए, करंट का पता लग जाएगा। तो बिलमंगल ठाकुर जी को पता तो पहले ही चल गया था। फिर जैसे ही बोला उन्होंने कि ब्रज पहुंच गए, तो तत्काल उन्होंने हाथ पकड़ लिए और ठाकुर जी ने हाथ छुड़ा लिए। तो बिलमंगल ठाकुर जी ने कहा, बाँ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय ते तब जाओगे सबल बदूंगो तो है। ऐसी बात बोली महाराज। तो भगवान आ जाते हैं भैया। आपके हृदय में सच्चाई है तो भगवान बहुत पसंद करते हैं आपको। अगर आपके हृदय में सच्चाई है, भगवान बहुत प्रेम करते हैं सच्चाई से। पूज्य बाबा ने कहा कि भैया सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान। गोस्वामी जी महाराज की पंक्ति पूज्य बाबा ने कही, सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान। सत्य वचन हो, सच बोलने वाला हो, आधीनता स्वीकार करे गुरुजनों की, और परतीय मात समान, पर स्त्री को माँ के समान देखे, वो उसको भगवान ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी बात बाबा ने कही। तो भैया सत्यता को भगवान बड़ा पसंद करते हैं, सच्चे व्यक्ति को। और बाबा ने कहा सच बोलने का सामर्थ्य ना हो ना तो चुप हो जाओ, पर असत्य में भाषण मत करो। सत्य बोलने का सामर्थ्य ना हो तो चुप हो जाओ, पर असत्य मत बोलो। चलो एक कथा सुनाता हूँ, बड़े सुंदर भक्त हैं सेन नाई, उनकी कथा सुनाता हूँ। 500-600 साल पहले की बात है। बघेलखंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह के राजत्व काल में बांधवगढ़ का सुदूर प्रांतों में बड़ा नाम था। नगर के एक भाग में अट्टालिकाएं थीं, सुंदर और प्रशस्त राजपथ थे, अच्छे अच्छे उपवन और मनमोहक सरोवर थे। एक और सभ्य संस्कृत और शिष्ट जनों के घर थे, तो दूसरी ओर कुछ झोपड़ियां थीं, हरे भरे खेत थे। प्रकृति देवी की सुषमा थी, दैवी सुख और शांति का अकृत्रिम राज्य था। नगर के इसी दूसरे भाग में एक परम संतोषी उदार विनयशील व्यक्ति रहते थे, जिसका नाम था सेन। राज परिवार से उनका नित्य संपर्क था। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो कुछ मिल जाता था, उसी में परिवार का भरण पोषण होता। संत सेवा करके निश्चिंत हो जाते थे। न तो उन्होंने कभी किसी के सामने एक पैसे के लिए हाथ पसारा, न उन्होंने कभी आवश्यकता ही प्रतीत हुई कि किसी से कुछ मांगकर काम चलाएं। भगवान ही उनके सब कुछ थे। राजा और नगर निवासी उनकी निष्प्रहता और सीधे साधे उदार स्वभाव की सराहना करते थे। देखो एक बात बड़ी खास बताता हूँ, भक्तों को कभी निठल्ला नहीं बैठना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो ना, जिसके नौकरी ना, कोई भी नौकरी कर लो भैया, छोटी से छोटी नौकरी कर लो, 10,000 5,000 6,000 कुछ, अरे लोहा पीटने का काम कर लो भैया, पर कुछ करते रहना चाहिए। आप ये सोचो ना कि मैंने इतनी बड़ी डिग्री हासिल करी, मैं कुछ नहीं करूंगा तो भूखा मरेगा। कर ले, कुछ नहीं से कुछ तो सही, नहीं तो जीवन क्या होता, बोझ हो जाता है, फिर भजन में भी मन नहीं लगता है, नौकरी नहीं मिलती। आप नौकरी छोड़ करके देख लो, कई लोग ये कहते हैं नौकरी छोड़ के मैं पूरा दिन 61 माला करूंगा, 16 नहीं होती ढंग से, 16 भी नहीं तो 16 के बाद माला टंग जाती, थक गया, बहुत भजन हो गया। आप पूछ लो जो बच्चे नौकरी नहीं करते हैं, क्या वो पूरी 61 माला करते हैं दिन भर? नहीं करते होंगे। करते हैं 61 64 माला? क्या बात है, हमारे गोपालपुर 64 माला करते हैं। तुम नौकरी नहीं करते ना, मैं तो इसलिए पूछा। तो इसलिए जो
जॉब भी करते हैं, एक भक्त हमारे 64 माला भी करते हैं और 2 घंटे का आसन पे पाठ भी करते हैं भैया। हैं? क्या बात है। देखो भैया 64 माला, 2 घंटे आसन पे भजन और जॉब भी कर रहे हैं भैया, बताओ। हैं? नहीं आते भी हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ भगवान आ जाए तब हम भगवान को 1-2 दिन में कहते हैं अरे रोज ही तो आता है। क्या हो गया? ठाकुर चेला है हमारा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हर चीज को घिसा देते हैं। तो हम भगवान को भी बुला देंगे भैया। पहले दिन कोई बहुत भजनानंदी आएंगे ना, अरे 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 64 माला प्रभु जय जयकार है। दूसरे दिन आएगा, कल तो आए थे आज फिर जय जयकार है। तीसरे दिन आगे, अरे अब रोज ही आएंगे क्या? चलो ठीक है, इन्हें भी एडजस्ट करेंगे। हमारी मशीन है, हम सब पचा जाते हैं। पूज्य प्राची दीदी से पूज्य भैया ने कहा है, परिपाम जी गलत हो तो बता देना, आपको ज़्यादा याद है क्योंकि आप भैया के निकट रहते हैं। तो जैसे ही पूज्य प्राची दीदी से कहा कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग रख लूं सत्संग की और इन सब चीज़ें, तो पूज्य प्राची दीदी ने कहा भाई जी की रिकॉर्डिंग है, भाई जी की वाणी क्या कर लिया, बड़े बड़े संतों की वाणी है क्या कर लिया। तो भैया बात ऐसी है, हमें जब वस्तु प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव है, बड़े से बड़े महापुरुष को विसार देते हैं हम लोग, है ना। गर्दन कटने वाले तो हम विसार देते हैं भैया, मनुष्य का स्वभाव हो गया। इसलिए नित्य जागृत रखने के लिए अपने आप को सत्संग सुनना चाहिए, संतों की महिमा हमारे हृदय में जागृत रहे, इस बात के लिए हमें सत्संग सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। अच्छा केवल घर पर बैठकर नाम जप करते रहेंगे नहीं हो पाएगा। आप कहो कि मैं सत्संग में नहीं आऊँगा, कीर्तन में नहीं आऊँगा, पर घर पर बैठकर 64 माला करूँगा, होंगी ही नहीं। थोड़े दिनों में आप कहोगे यार नाम से कुछ हो तो रहा ही नहीं है। अब क्या हो रहा है ये बात तो आपको संत बताएंगे, क्या हो रहा है नाम से, बात संत बताएंगे आपको। तो इसलिए नाम की महिमा सुनते हुए, निरंतर नाम की महिमा सुने फिर नाम जप करें तो उसका असर होता है भैया। तो जो हमारे सेन जी थे, भगवान ही उनके सब कुछ थे। राजा और नगर निवासी उनकी निष्प्रहता और सीधे साधे उदार स्वभाव की सराहना करते थे। वे नित्य प्रातःकाल स्नान, ध्यान और भगवान के स्मरण, पूजन और भजन के बाद ही रात सेवा के लिए घर से निकलते थे। दोपहर को लौट आते थे। जाति के नाई थे। राजा का बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना आदि ही उनकी दैनिक काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे, उन्होंने देखा भक्त मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती उन्हीं के घर की ओर आ रही थी। संत समागम का पवित्र अवसर मिला, इससे बढ़कर आनंद की बात दूसरी थी भी नहीं। सेन ने प्रेम पूर्वक बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनकी चरण धूली ली। उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि महाराज वीर सिंह उनकी प्रतीक्षा करते होंगे। संतों के घर लाकर सेन ने यथाशक्ति उनकी सेवा पूजा की और सत्संग किया। भैया बड़े बड़े सिद्ध लोग भी सत्संग करते हैं। आज मैं पूज्य मीराबाई जी का चरित्र पढ़ रहा था, तो उन्होंने भोजराज जी से कहा, भोजराज जी ने उनसे पूछा कि आपको कुछ और चाहिए महल में? तो उन्होंने कहा कि सब कुछ है यहाँ पर। जोशी जी आते हैं और कथा बाँच के चले जाते हैं, पर उनके बाँचने में वो संतों वाला स्वाद नहीं आता है, वो सत्संग वाली बात नहीं आ पा रही है जो संतों के मुख से निश्चित वाणी होती है। तो उन्होंने कहा कि हो सके तो हमारे लिए एक मंदिर बनवा दें जिसमें संत पधार सकें। तो भोजराज जी ने कहा महल के अंदर तो मुश्किल है, महल के बाहर बनवा सकता हूँ मैं आपके लिए।
जिससे संत आए, और संत आएंगे तो सत्संग सुनेंगे। अच्छा, इस बात को सुनकर गिरधारी महाराणा सांगा जब मंदिर बनवा दिया भोजराज जी ने, और सत्संग होने लगा, कई संत आने लगे, मीराबाई जी की प्रसिद्धि होने लगी धीरे धीरे, बड़े बड़े संत आते सत्संग करते, और मीराबाई जी भी सत्संग करती थी, बोलती थी। तो महाराणा सांगा मन ही मन कहने लगे, वहां पर लिखा हुआ था कि महाराणा सांगा ने कहा, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि उस मीरा की मैं वाणी नहीं सुन पा रहा हूं, इतना निकट होकर के भी। ऐसी भगवत प्राप्त बहू को पाकर मैं धन्य धन्य हो गया हूं, कितना दुर्भाग्यशाली हूं मैं, और अगर मैं भेष बदल कर भी जाऊंगा तो भी लोग मुझे पहचान लेंगे। महाराणा सांगा की आकृति ऐसी थी भैया, कितने कई घाव थे उनके शरीर पर। नहीं, सांगा थे, महाराणा सांगा, सांगा नाम था। नहीं, अभी तो ताजा ताजा पढ़ रहा हूँ तो याद है। 36 घाव बने ही रहते थे ऐसा। हाँ, उनके कई घाव थे शरीर पे, और एक आंख भी नहीं थी। अच्छा, आज तक किसी ने उनका मुख नहीं देखा था, तो किसी को ये भी नहीं पता था कौन सी आंख नहीं है इनकी, क्योंकि उनके मुख की तरफ देख नहीं सकता था कोई, इतना उनका सौष्ठव था, कोई देख नहीं पाता था उनकी तरफ इस तरीके से। तो बड़े रुदन कर रहे थे बैठ करके कि मीराबाई सा का सत्संग नहीं सुन पा रहा हूँ। तो सत्संग की, अच्छा मीराबाई जी को भी सत्संग की आवश्यकता, जिन्हें रोज गिरधरलाल दर्शन देते हैं, जिन्हें रोज भगवान दर्शन देते हों, वो कह रहा है कि मुझे सत्संग चाहिए। चलो मीराबाई सा तो इस धराधाम पे आई, तब भगवान शंकर बैठे हैं कैलाश पे और कह रहे हैं, बार बार वर मांगूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। बार बार सत्संग दीजिए, भगवान शंकर कह रहे हैं। अब हम में से कोई कहेगा, मैं तो ब्रह्मा हूं, मैंने नहीं मांगा सत्संग। तो सत्संग तो आवश्यक है भैया। पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, साधक को इसलिए सत्संग चाहिए कि उसे भगवान की तरफ बढ़ना है, और सिद्ध इसलिए सत्संग सुनते हैं क्योंकि उन्हें अपने प्यारे की बात प्यारी लगती है, इसलिए सिद्ध लोग सत्संग सुनते हैं। तो भैया उन्होंने, सेन जी ने सत्संग किया। पूज्य भैया आगे महाराज, हरि बोल। श्री राम जय जय राम,